नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, तमाम जगहों पर देश दुनिया में अलग अलग तरह से खेल के प्रति अलग अलग प्रतिभा को रखने वालों के लिए लगातार हमारे देश में जिस तरह से मंत्रालय बनाए गए हैं, जिस तरह से सभी विभाग बनाए गए हैं, वो सभी लोग मिलजुल कर प्रदेश के, देश के तमाम राज्यों के युवाओं को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, उस पर आज ये हमारी जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये जो खबर बनाई जा रही है, वो इस विषय पर है। खास तौर पर बता दूं सबसे पहले कि यह खबर बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है सिलवासा न्यूज लाइन का, वो ये है कि तमाम जो प्रदेश के हमारे दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव के जो भी युवा हैं, वो युवा किस तरह से अपने आप को आगे ले जा सकते हैं और उन्हें किस तरह से एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है और उन्हें किस तरह से गुमराह किया जाता है, ये उस विषय पर आज यह हमारा खबर जो है वो आधारित है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दादरा एवं नगर हवेली दादरा विस्तार से हमारे समाज सेवक, साथ ही साथ प्रदेश में सांसद का चुनाव लड़ चुके राजेश हड़पति जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो बताएंगे किस तरह से एक अलग ही जो माहौल बना रखे हैं लोग, जिस तरह से धांधली चल रही है खेल में, खेल के प्रति लोग जिस तरह से धांधली पर उतर चुके हैं, उस पर यह खबर जो है वो आज किस तरह से इन्होंने जिस तरह से प्रशासन को एक लिखित रूप से जो शिकायत भी की है, उसे लेकर किस तरह से और ऊपर लेवल पर जाने वाले हैं, वो जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। खास तौर पर मैं चाहूंगा राजेश जी, प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि किस तरह से, खास तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं राजेश जी अपनी बेबाकी से अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रखते हैं और तमाम जो देश की बातें हो, चाहे प्रदेश की मुद्दे हो, उस पर इनका हमेशा से रुख जो है वो कड़ा रहता है। अगर सही मार्गदर्शन में चीजें चलती है तो उनको प्रोत्साहित भी करते हैं और अगर बात किया जाए कि वो गलत दिशा में जाते हैं तो उस पर किस तरह से इनका जो लगाम कसने की ये जो अपनी अपनी एक कला रखते हैं, वो भी ये देखते हैं। राजेश जी, मैं चाहूंगा किस तरह का माहौल आजकल प्रदेश में बना हुआ है? तो आपके नमस्कार, मैं सिलवासा न्यूज चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि मुझे किसी सामाजिक किसी भी मतलब समाज को ठेस पहुंचाना नहीं है क्रिकेट के माध्यम से जी। मेरा मकसद है उन लोगों से जो ये टेनिस टूर्नामेंट को एक कालाबाजारी बना के रखा हुआ है। राजेश जी, मैं चाहूंगा कि आपके हाथ में जो कागज है, आपने पिछले दिनों जिस तरह से समाहर्ता महोदया को जो है आपने एक शिकायत लिखित तौर पर दिया था, ये देख सकते हैं आप, राजेश जी के हाथ में वो कॉपी है। अब इसकी जो चीजें चल रही है, मैं कह दूं कि साफ तौर पर इन्होंने इसमें लिखा हुआ है दादरा एवं नगर हवेली क्रिकेट के नाम पर वसूली करने वालों के खिलाफ जो है वो ये ज्ञापन दिया गया था। क्या पुलिस विभाग में या प्रशासनिक के बड़े अधिकारियों के तरफ, जैसे जिला प्रशासन को तो आपने, जिला समाहर्ता को तो आपने लिखित तौर पर दे दिया, क्या पुलिस के पास भी आप इसकी शिकायत लेकर जाएंगे? क्या प्रशासक महोदय के पीछे भी जाएंगे इन चीजों को लेकर? मैं एक शिकायत एसपी को भी देने वाला हूं और अपना माननीय प्रशासक साहब को भी देने वाला हूं जी, प्रफुल्ल पटेल जी। राजेश जी, खास चीज मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं, मैं तो बाहर से आकर यहाँ पर बसा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन से लेकर यहाँ तक का माहौल अभी तक हमने देखा हुआ है यहाँ पर। लेकिन एक स्थानीय आदमी होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, ये फर्ज हम सबका बनता है कि अगर आसपास के विस्तार में इस तरह की चीजें होती है तो उसके खिलाफ जो है सख्त कदम उठाया जाए। उसी के तहत ये सिलवासा न्यूज लाइन आज इस खबर को दिखाने का एक जो जज्बा रखता है वो इस तौर पर रखता है। खास चीज पर मैं जानना चाहूंगा राजेश जी, पहले जिस तरह से लोग, अभी प्रशासन महोदय जब बीच में बागशिपा पहुंचे थे वहां पर एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज में, तो वहां पर इंडस्ट्रीज के कुछ भाई लोगों ने ये चीजें कही थी कि लोग पहले किस तरह से गणपति के नाम पर, माता जी के बिठाने के नाम पर, यानी नवरात्रि के नाम पर लोग वसूली करते थे। उस पर जो है प्रशासन पूरी तरह से काबू पा ली है। अब कहीं ना कहीं ये जो गोरख धंधा क्रिकेट के नाम पर, यानी टेनिस टूर्नामेंट के नाम पर रख रही है, उसके खिलाफ क्या मुहिम छेड़ने वाले हैं प्रशासन के बीच में? मैं यही मुहिम छेड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं अपना स्पोर्ट क्लब में गया था, उसमें मैंने जानकारी ली तो पता चला कि 21 मई तक क्रिकेट ग्राउंड बुक है और ये टेनिस टूर्नामेंट कोई ऐसा खेल नहीं है जिससे नेशनल लेवल पे जाके कोई खिलाड़ी अपना वर्चस्व बना सके जी। यानी कुल मिलाकर टेनिस पर जिस तरह से राजेश जी है वो अपनी बातों को मोल तोल कर ही बोलते हैं, वो इधर उधर ज्यादा बात करने में बिलीव नहीं करते। लेकिन देख सकते हैं आप छोटे ही लाइन में वो अपनी रिप्लाई को दे रहे हैं कि जिस तरह से टेनिस का अगर टूर्नामेंट किया जाता है या कराया जाता है प्रदेश में, तो वो एक एंटरटेनमेंट के तौर पर किया जा सकता है।
किसी के सामाजिक सम्मेलन के तौर पर किया जा सकता, लेकिन अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि हम अपने युवाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रदेश से बाहर किसी अन्य राज्य में भेजेंगे या किसी राष्ट्र लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर भेजेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमें नहीं लगता कि ये इस तरह की चीजें होगी, क्योंकि टेनिस से खेलने वाला बंदा सीजन पे परफॉर्म नहीं कर सकता, और सीजन की प्रैक्टिस और टेनिस की प्रैक्टिस दोनों जमीन और आसमान का फर्क होता है। बल्ले जरूर सेम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खेलने का पूरा जो तात्पर्य होता है वो बदल जाता है उसमें। आपने पहले भी देखा होगा, अपना दैनिक भास्कर में आया था कि दमन के हेमांग पटेल गुजरात रणजी ट्रॉफी में चयन, इतिहास में पहली बार 2 खिलाड़ी खेलेगी जी। तो ये रणजी ट्रॉफी में अगर पहुंचे, हाँ रणजी ट्रॉफी में पहुंचे लोग जी, किसकी वजह से? लेदर टूर्नामेंट खेलने की वजह से। बाकी टेनिस में आज तक किसी ने नेशनल लेवल पे जाके कोई खेल नहीं खेला है। आप देख सकते हैं किस तरह से अपनी बातों को राजेश जी हमारे बीच रख रहे हैं। राजेश जी, मैं चाहूंगा, ये तो मेन मुद्दे पर हम लोग डायरेक्ट आए, मैं चाहूंगा कि प्रदेश में इन दिनों किस तरह का माहौल टेनिस के प्रति लोग बना के रखे हैं, और माहौल में किस तरह से गोरख धंधा जो चल रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने चीजें डाली हुई है, पिछले दिनों कई लोगों के आपने स्क्रीनशॉट्स भी डाले थे कि जिसमें लोग जो वसूली कर रहे हैं उनका था, लेकिन उसके बाद फिर आपने जिस तरह से अभी बताया कि पहले भी अभी यदि जा रहे हैं तो मई तक का, अप्रैल मई तक का जो महीना है उस तक लगातार जो है लोगों ने स्टेडियम ग्राउंड को बुक करके रखा हुआ है। ये चीजें समझ में नहीं आ रहा है। रोजाना तो कोई क्रिकेट मैच होता नहीं है इस प्रदेश में, लेकिन अभी से लेकर मार्च तक अगर कोई बुकिंग करके रखता है मई तक में, मतलब फिर वो क्या, ये किस तरह का चीज है देखने को मिल रहा है? वही तो अपने को जानना है। आरटीआई से मैं अभी सब मांगने वाला हूँ, सब रिपोर्ट, क्योंकि उसके भी जो बुकिंग करने के कोई नियम होने चाहिए। अभी मई तक का बुकिंग बोले तो बहुत लंबा बुकिंग होता है जी। तो क्या आप बीते दिनों में भी जाएंगे, पिछले दिनों में भी जाएंगे, कि पिछले भी दिखाइए, एक साल में कितने लोगों ने? पिछले 5 साल का मैं उनके पास ब्यौरा मांगने वाला हूँ, ब्यौरा मांगेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस टूर्नामेंट के लिए, टेनिस टूर्नामेंट के लिए किस व्यक्ति ने ज्यादा ये ग्राउंड के बुकिंग किया है और कितनी बार मैचेस हुई है। यानी आप देख सकते हैं कितना सटीक, जिस तरह से बल्लेबाजी के दौरान गेंदबाजी बहुत सटीक किया जाता है, उसी तरह से राजेश जी अपनी बातों को किस तरह से सटीक रख रहे हैं। प्रशासन के बीच में प्रशासन को ये मामले को दिखाने के लिए लिखित तौर पर तो इन्होंने ज्ञापन दे ही दिया, साथ ही अब पुलिस विभाग में भी पहुंचने वाले हैं, और प्रशासक महोदय जी जो अपनी कड़ी नीति की वजह से प्रदेश के हित के लिए लगातार लोग उन्हें जानते हैं, उसी बात को लेकर जिस तरह से राजेश जी उनके समक्ष भी पहुंचने वाले हैं। यानी आप आरटीआई करने के बाद ये सारी मुहिम में लगातार निरंतर जो है ये चीजें आपके बीच में आगे आगे चलता रहेगा। जिस आरटीआई डालने के बाद हमारे पास जो भी रिपोर्ट आएगी हम वो भी आपके सामने साझा करेंगे जी, सबके सामने जी, कि कौन है ये कालाबाजारी का मेन जी। राजेश जी, ये तो सभी मुद्दे के साथ हो गया है। अब कहीं ना कहीं सामाजिक नेता होने के नाते, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं चाहूंगा कि जनता के सामने आप कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं इस मुद्दे पर, जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे यहाँ से? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी वाले हो या बिल्डर हो कि कोई भी हो, अगर आपके पास कोई जबरन टेनिस टूर्नामेंट के नाम पे आपसे पैसे वसूली करना चाहते हैं तो हमारे सिलवासा न्यूज लाइन वाले से आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट भी बॉक्स कर सकते हो, या हमसे भी संपर्क कर सकते हो। जी की बातें सीधी साफ तौर पर थी कि अगर किसी भी प्रकार से कोई लोग उनसे जबरन वसूली कर रहे हैं या लगातार किसी तरह से कोई अलग अलग नाम से लोग जब उनके पास पहुंच रहे हैं टेनिस टूर्नामेंट के नाम पर वसूली करने के लिए, तो फौरन जो है आप उससे हमें भी बता सकते हैं, स्थानीय पुलिस बल को भी बता सकते हैं। राजेश जी पर्सनली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, तो आप उन्हें भी बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप ये चीजें डाल सकते हैं। राजेश जी की टीम और राजेश जी जो है वो भी उस पर ध्यान बनाए रखेगी, और हमारी टीम भी इस पर मेहनत करेगी कि जहां पर भी आप इस पर कुछ कमेंट करेंगे तो उस पर जो चीजें हैं वो हम उसे किस तरह से जान सकते हैं, और इन्हें इन तक जो चीजें हैं वो हम पहुंचा देंगे कि ये सारी चीजें यहाँ से हो रही है। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसमें प्रशासनिक लोगों की मदद लें, पुलिस बल का मदद लें। अगर आप तक कोई आदमी इस तरह से आता है अवैध वसूली के लिए या फिर अति चीजों में, तो इन चीजों के लिए आप जो है सतर्क रहिएगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं फिर एक बार कि टेनिस टूर्नामेंट से कभी भी राज्य का, प्रदेश के युवाओं का भला नहीं हो सकता। इसके लिए आप सबको जो है सीजन की ओर अपना रुख जो है करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन, सिलवासा।